बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे 26वीं आईनी तरामीम के फ़ज़ाइल के बारे में। जी हाँ, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में किसी भी किस्म का कैमरा ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। चाहे आप किसी भी चैनल के रिपोर्टर हों, आप सहाफ़ी हों, आप वहाँ पर कैमरा लेकर के नहीं जा सकते। ऐसा क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में अब कैमरा ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जी बलूचिस्तान का हल निकाला है। कहते हैं बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। बलूचिस्तान का हल सियासी है, वहाँ पर फ़ौजी नहीं है। और यही बात जब इमरान खान करता है तो वो गद्दारे वतन कहलाता है। बिलावल जब ये बात करते हैं तो बिलावल को क्यों नहीं पूछा जाता क्या सूरत हाल है, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे। तमाम तर सूरत हाल इमरान खान के बारे में ये जो पेशन गोइयाँ करने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि इमरान खान यूँ आए, रिहा हो गए, डील हो गए, बात हो गई, ये डीलों की, ये रिहाइयों की बातें करने वाले कितने केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। बरियत की दरख्वास्तें उनकी कितनी हैं जो कि मुस्तरद की जा चुकी हैं, की जा रही हैं, और कौन कौन से मुकदमात में इमरान खान को रिलीफ मिलने वाला है। तमाम तर सूरत हाल आज के इस ब्लॉग में। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त में एक और तारीख डाल दी है, एक और तारीख दे दी है। इमरान खान का बरी हो जाना इतना सादा, इतना आसान नहीं है जिस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं। अब और ये जो है ये दावे किए जाते हैं, आए रोज़ आके वावेला किया जाता है, ख़बर दे रहा हूँ, ख़बर है कि वहाँ पर अडियाला में वहाँ पर वैन पहुँचा दी गई, इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, इमरान खान रिहा हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। 350 से ज़ायद मुकदमात हैं इमरान खान पे। इमरान खान पे कोई एक आध, कोई 3-4, कोई 5-6 मुकदमात नहीं है। 350 मुकदमात हैं इमरान खान साहब पे। और जब एक केस में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर होती है तो फिर दूसरे केस उन पर जाहिर है। और ये तो वो मुकदमात हैं जो उन पर दर्ज हैं 350। अभी तो पता नहीं कितने इतने ऐसे मुकदमात हैं जो कि इन्होंने हिडन रखे हुए हैं, जो बवक्ते ज़रूरत ये निकालेंगे, मुकदमा दर्ज भी कर देंगे, दफात भी लगा देंगे, इमरान खान को मुजरिम भी करार दे देंगे और इमरान खान पे केस भी ठोक दिया जाएगा और इमरान खान को फिर सज़ा भी सुना दी जाएगी। 350 वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनकी समातें हो रही हैं, जो इमरान खान पे दर्ज हैं। बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने मुकदमात हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये जो है ना कि इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर हो गई, बरी कर दिया गया, तो ये इमरान खान इतनी जल्दी रिहा होते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अभी अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें तो जैसे आज अलकादर ट्रस्ट केस का था, तो इसमें आज जज साहब की तरफ से एक बार फिर से तारीख दे दी गई है। यानी अदालत की तरफ से तारीख देने का मतलब ये होता है कि अदालत जो है, मुअज़्ज़ज़ अदालत, वो चार्जशीट लगा रही है। भाई चार्जशीट लगाने का मकसद क्या होता है कि मुलजिम जो है, मुजरिम जो है, वो बरी होता हुआ नज़र नहीं आता है। तारीख पे तारीख देना ये चार्जशीट लगाने के मुतरादिफ है। ये अदालतों का जो रवैया है ये सरासर हमें नज़र आता है कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी रिहा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ना तो अदालतें इमरान खान के फेवर में हैं, ना ये सिस्टम इमरान खान के फेवर में है, ना ये जो हमारी रियासत है ये इमरान खान की इस वक्त फेवर में है। तो इमरान खान के साथ अगर है तो वो सिर्फ अवाम की ताकत है और अवाम की सपोर्ट है, अवाम की दुआएं हैं। इसके अलावा अगर आप समझें कि इमरान खान जी एक केस में बरी हो गए तो ऐसा नहीं वो दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दें। उनको जाहिर है एक आधा केस हो तो फिर तो समझ में आता है कि भाई वो वाकई बनी गाला जा रहे हैं, इमरान खान रिहा। जैसे कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा था ना, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमें, उन्होंने कहा था ना कि अब हमारे साथ खड़े होकर यहाँ पर आपसे बात करेंगे, करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो उन्होंने कहा लो ये साथ खड़े होके आप तो बात कर लो, फिर बाकियों को तो बाद में देखते हैं। तो उन्होंने तारीख डाल दी अलकादिर ट्रस्ट केस में। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान जिस तरह से डटा खड़ा है, अब 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, जिस तरह से इस विस्तारियत का, इस निज़ाम का सामना कर रहा है, डटा खड़ा है, वो अपनी क़यादत को ना तो खुद झुका है, ना ही अपनी क़यादत को अपने फॉलोअर्स को झुकने देगा, अवाम को झुकने देगा। बल्कि अवाम को इमरान खान ने जो लेसन दिया है वो लेसन शायद ही
پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے اپنے فالوورز کو دیا ہوگا جو عمران خان دے رہا ہے. تو اس وقت عمران خان کی کے ساتھ اگر ہے تو عوام ہے, عوام کی سپورٹ ہے, یا پھر اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی مدد تو سب کے ساتھ ہے, وہ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, اللہ پاک کی مدد تو اللہ پاک تو سب کے ساتھ ہیں. دعائیں عوام کی عمران خان کے فالوورز کی عمران خان کے ساتھ ہیں. ہاں اس میں عمران خان کو ایک ایج یہ حاصل ہے کہ خان صاحب کو وکلاء کمیونٹی کی فیور بھی حاصل ہے, اور پھر ساتھ میں کچھ ججز بھی ہیں جو عمران خان کی فیور میں ہیں. ان میں سے یہ 5 ججز تو سر فہرست ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے تھے, وہاں جا کے بھی انہوں نے انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ کراچی سندھ ہائی کورٹ میں آج جو سارا منظر تھا, جو تمام سین ہوا, اس کو آج آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پر ہوا کیا, وہاں پر جو نعرے لگے گئے وہ نعرے تھے کیا. جی ہاں ناظرین گرامی, اب ہوا یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کیس کراچی یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ میں چلتا ہے. وہاں پر جسٹس کے آغا جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے خلاف اب جو ہے وہ زبردست قسم کی نعرے بازی ہوتی ہے کیونکہ بوائیکاٹ کرتے ہیں ہیئرنگ کا. بوائیکاٹ کیوں کرتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں. اچھا جی, جو نعرے بازی ہوئی ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے روسٹرم پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے. جسٹس جہانگیری کہتے ہیں کہ میری ڈگری اصلی ہے اور میں نے خود یہ پیپر دیے تھے. جسٹس جہانگیری نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس کیس میں فریق بننے کا موقع دیا جائے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اور اس کے نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام امتحانات خود دیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر فیصلے نہیں کیے ہیں. جسٹس کے آغا نے جسٹس جہانگیری کو فریق بنا کر درخواست سننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فریق بنا کر یہ درخواست جو ہے اس کو سنا جائے. جس کے بعد اب جسٹس جہانگیری صاحب نے عدالت کا بوائیکاٹ کیا. پھر سندھ ہائی کورٹ میں جو نعرے لگے ہیں وہ یہ ہیں, کیونکہ بوائیکاٹ کیا گیا تھا جب, تو اس بوائیکاٹ کے بعد وہاں پر جو وکلاء تھے, پھر وکلاء کا آپ کو پتہ ہے جس وقت کالا کوٹ جب حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. جب یہ وکلاء کمیونٹی جو ہے یہ جب اشتعال ان کو دلایا جاتا ہے, جب یہ احتجاج پہ آتے ہیں تو ان کا احتجاج پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. تو ان کی جانب سے جو نعرے لگائے گئے وہ کہتے ہیں جی سندھ ہائی کورٹ میں آغا تیری زندگی شرمندگی شرمندگی. نعرے لگائے جاتے ہیں وکلاء کی جانب سے کہ آغا تیری زندگی شرمندگی شرمندگی. تو یہ صورتحال تھی وہاں پر, آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آواز حلق نقارہ خدا ہوتی ہے, تو یہی ہو رہا تھا آج سندھ کا ہائی کورٹ کے احاطے میں. اچھا جی, دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں کسی بھی قسم کے کیمرے کو لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. وہ کیوں لگائی گئی ہے؟ متی اللہ جان صاحب نے آج سوال اٹھایا. متی اللہ جان صاحب کبھی کبھی کسی بڑے دلچسپ موقع ہو جاتے ہیں جب ان کی جانب سے اس طرح کی ڈیبیٹ چھیڑی جاتی ہے, بڑے جینون, بڑے ریئل اور بڑے مطلب نا وہ حقیقت کے قریب جا کے جب ہمارے سینئرز اس طرح کے سوال کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے. تو متی اللہ جان صاحب نے آج سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال پر کیا کہیں گے آپ. تو بلوچستان کی صورتحال پر ان کی جانب سے جب سوال پوچھا گیا تو انہیں متی اللہ جان صاحب کو فوری کہا گیا کہ بھائی کیمرہ بند کرو. تو کیمرہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بلوچستان پر بات کرنی ہے تو فوری طور پر کیمرے بند کر دو. تو متی اللہ جان صاحب تھے اور ان کے ساتھ دوسرے صحافی تھے. یعنی اگر آپ سے کوئی بھی صحافی ہو, وہ آپ کی گورننس کے بارے میں, آپ کی پرفارمنس کے بارے میں, آپ کی کارکردگی کے بارے میں, آپ نے عوام کو کیا دیا, اگر آپ سے یہ پوچھتا ہے, یا پھر جو بلوچستان اور کے پی کے میں ہو رہا ہے جو سیکیورٹی بیسڈ آپریشن کے نام پہ, اس سے ریلیونٹ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بلوچستان پہ یا کے پی کے پہ بات کرنی ہے تو آپ کیمراز بند کر دیں. اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں کسی بھی قسم کا کیمرہ لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہاں پر سوچئے گا ضرور کہ ججز کے جو کمرے ہیں ان کے کمروں میں کیمرے لگانے پر پابندی نہیں لگائی جاتی. ججز کے گھروں کے اندر, ان کے بیڈ رومز کے اندر اگر کیمرے لگا دیے جاتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ, میں, عوام, کوئی صحافی, کوئی جنرل ان سے سوال پوچھتا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں یا کے پی کے میں ہونے والے سیکیورٹی بیسڈ آپریشنز کے بارے میں, تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس بارے میں سوال کرنا ہے تو کیمرہ آف کر دیں. مان جائیں کوئی جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ صورتحال ہے. خیر, اب سوچنا چاہیے ان کو کہ یہ انہی کے ساتھ, انہی کے بیچ میٹس ہیں یہ ججز جو دوسرے ہیں جن کے کمروں میں, جن کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا دیے جاتے ہیں, تو پھر اس پر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے. بہرحال
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जी काफ़ी लंबी चौड़ी आज प्रेस टॉक की थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो एक मुद्दा बना हुआ है। अब जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है, वो कहते हैं जी कोरोना में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड था, प्रोग्राम था, उसमें हमने लोगों की बहुत मदद की थी। अब चूँकि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, सैलाब की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी हमारे इस मंसूबे, इस कार्ड के थ्रू जो सैलाब मुतासिर हैं उनकी मदद की जाए। अब पंजाब हुकूमत हुस्बा बुखारी साहिबा इसमें करप्शन का एक एलिमेंट लेकर के आ गई हैं। वो कहती हैं कि नहीं, ये डिज़र्विंग जो लोग हैं उनको ये पैसे नहीं देते हैं, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर एक करप्शन होती है। जब ये मिल बैठ के खाने की बारी होती है तो फिर ये इत्तेहादी भी बन जाते हैं, इत्तेफाक भी हो जाता है। लेकिन जब ये फिर अब आती है ना हिस्से, अब हिस्सों की बारी आ रही है, तो वो कहते हैं कि हमने ये पंजाब हुकूमत, हुस्बा बुखारी साहिबा कहती हैं हमने किसी बैरूनी मुल्क से कोई इमदाद नहीं ली है। सैलाब मुतासरीन को मरीम नवाज शरीफ साहब मैंने पंजाब हुकूमत ने अपने खाते में से लोगों की मदद की है, पहली बात। दूसरी बात वो कहती है कि सिंध हुकूमत तो लोगों के आगे बैरून मुबारक को हाथ फैलाते हैं, उनसे इमदाद देते हैं, तो सिंधियों की मदद करते हैं वहाँ पर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। फिर वो कहती हैं कि अब ये रोना पीट रहे हैं, ये कहते हैं कि वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कार्ड है, उसके थ्रू अब सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए, तो उन्होंने खुद खाना है। क्योंकि वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को ये कार्ड बना के दिए हैं, उनकी उस कार्ड के थ्रू सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। अब ये एक मुअम्मा बना हुआ है, इनकी लड़ाई, एक झगड़ा, एक फड्डा बना हुआ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज इस पर बड़ी वजाहत, वो कहते हैं कोरोना में हमने की थी मदद, अब सैलाब में क्यों नहीं। तो इस पर भी अब इनको पंजाब हुकूमत को और विफाक को सोचना चाहिए और हमें फंड्स देने चाहिए, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो बिलावल ने आज एक और भी बात की है जी, उन्होंने एक नई डिबेट छेड़ दी है बलूचिस्तान के मामले पर। बिलावल कहते हैं कि बलूचिस्तान का हल फौजी नहीं है, सियासी है। यानी कि बिलावल कहते हैं कि वहाँ पर अगर सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वो सही नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और यही बात अगर इमरान खान केपीके में होने वाले ऑपरेशन के बारे में कहता है तो इमरान खान गद्दारे वतन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर रियासत बिलावल भुट्टो जरदारी से नहीं पूछेगी कि भाई आपने किसके कहने पे और क्यों इतनी बड़ी बात की है। तो बिलावल क्यों नहीं उस सिमरे में आते, उस लाइन में आते, गद्दारे वतन खिलाते जिस पे इमरान खान को गद्दारे वतन करार दिया जाता है। बात तो एक ही है, कान को आप इधर से पकड़ लें या कान को आप उधर से पकड़ लें, बात एक ही है। लेकिन वो इमरान खान है और ये बिलावल भुट्टो जरदारी है। अभी तो आगे देखिए आप होता है क्या। व्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।